हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त दीपक हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और बोल सकते हैं बहुत ही मस्त टॉपिक है। तो आज हम बात करने वाले हैं किस पे? तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन के बारे में तो आपने जो है कहीं ना कहीं जो है इसकी टैबलेट को कंज्यूम किया होगा, या जो है इसके आई ड्रॉप को जो है आपने यूज़ किया होगा, या इसके सस्पेंशन को जो है आपने किसी न किसी तरीके से यूज़ किया होगा या देखा तो ज़रूर होगा। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या है? तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक तरीके की एंटीबायोटिक है, और एंटीबायोटिक के पहले भी मैंने जो है वीडियो बना दी है। तो एंटीबायोटिक क्या होती है? तो ये एंटीबायोटिक एक तरीके की मेडिसिन है जो कि जो है बैक्टीरिया पे काम करती है, मोस्टली जो है बैक्टीरिया पे काम करती है। बैक्टीरिया पे कैसे काम करती है? तो बैक्टीरिया को, या जो है बैक्टीरिया की जो इसकी ग्रोथ है उसको जो है ये रोक देती है, या बैक्टीरिया को जो है किल कर देती है, उसको मार देती थी, जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोसाइडल बोलते हैं। और एक होता है बैक्टीरियोस्टेटिक। जो है दो तरीके के एंटीबायोटिक की मेजर क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। तो ये जो है आप स्क्रीन पे एक जो है बच्चे की इमेज देख पा रहे होंगे। तो ये बच्चे की इमेज से जो है हम समझेंगे कि जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक जो है कहाँ कहाँ पे काम करती है, किन किन इन्फेक्शन पे काम करती है, और बहुत इजीली जो है आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और सिप्रोफ्लॉक्सासिन जब भी आप खाएंगे तो आप खुद भी जो है रिलेट कर पाएंगे कि मैं किस इन्फेक्शन के लिए उसको खा रहा हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं आई का जो है इन्फेक्शन है, वहाँ पे जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज़ होती है। तो आई इन्फेक्शन में जो है इसकी जो है आई ड्रॉप आती है, उस कंडीशन में जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज़ किया जाता है। दूसरी जो है आप देखेंगे तो दूसरा जो है, सबसे पहले हमने देख लिया आई की कंडीशन में जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज होता है। दूसरी कंडीशन है लंग्स की कंडीशन में जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज होता है। या तो निमोनिया की कंडीशन होती है या ब्रोंकाइटिस की कंडीशन, दोनों में से कोई एक कंडीशन में भी जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन की जो है या तो जो है टैबलेट्स यूज की जाती है, या जो है अगर बच्चा है तो सिरप या सस्पेंशन यूज होते दिखता है। तीसरी कंडीशन देखें तो जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन कहाँ पे होती है? तो गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन, जो कि लीवर का एक पार्ट होता है, जिससे बिलीरुबिन जो है रिलीज होता है और फैट को इमल्सिफाई करने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है गॉल ब्लैडर के इन्फेक्शन में भी जो है यूज़ की जाती है। चौथी कंडीशन देखें तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है आई ईयर इन्फेक्शन में, आई इन्फेक्शन में तो होता ही है, ईयर इन्फेक्शन में भी जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज़ किया जाता है ईयर ड्रॉप के तौर पे। पांचवी कंडीशन देखें तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है बोन या जॉइंट इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में भी जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन को जो है यूज़ किया जाता है। 500 mg या जो है 250 mg में जो है इन्फेक्शन कितना सीवियर है या माइनर है, उस पर डिपेंड करता है कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन वहाँ पे यूज़ की जाएगी। तीसरा जो है अगले पॉइंट की बात करें तो जो है स्टमक की इन्फेक्शन में, जैसे फूड पॉइजनिंग की कंडीशन हो जाती है, वहाँ पे भी जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज़ किया जाता है। फिर हम देखें जो है इंटेस्टाइन की कंडीशन, जो है इंटेस्टाइन जो है गैस्ट्रो इंटेटाइसिस हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है इंटेस्टाइन में, वहाँ पे भी जो है कई बार जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन की टैबलेट्स को यूज़ किया जाता है इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। फिर जो है बात करें मेजरली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यूटीआई की कंडीशन में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की कंडीशन में भी जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज़ किया जाता है। तो जो है यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया 8 पॉइंट जो है मेजरली जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, और जो है सिनेटिस साइनस की कंडीशन में भी जो है सेनोटाइ जो है सेनेस्टिस बोलते हैं जिसको, जो स्वेलिंग हो जाती है, उस कंडीशन में भी जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे 9 पॉइंट्स जो है मैंने आपको बताया कि इन इन इन्फेक्शंस के लिए जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन का यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन किन किन फॉर्म्स में जो है मार्केट में अवेलेबल है, और किन किन फॉर्म्स में जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन आती है। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है टैबलेट्स के रूप में, जैसे जैसे मैंने आपको इन्फेक्शन बताया था कि जो है ऊपर इन्फेक्शंस के बारे में डिस्कस किया था, तो टैबलेट्स के फॉर्म में भी जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन हमें देखने को मिलती है। फिर जो है यहाँ पे आई ड्रॉप के फॉर्म में जो है आई इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो वहाँ पे जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है आई ड्रॉप के तौर पे देखने को मिलती है। फिर जो है तीसरी बात करें, जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है पीडियाट्रिक बच्चे हैं, जो है बच्चों के लिए जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है सस्पेंशन के तौर पे जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन हमें देखने को मिलती है। और जो है अगर लंबा लॉन्ग रन जो है इन्फेक्शन होता है, तो जो है कई बार जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन लूज में भी जो है हमें देखने को मिलती है। तो आई ड्रॉप आता है, ईयर ड्रॉप आता है, टैबलेट आती है 500 एम से 250 mg, लूज सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी हो जाती है। कई बार जो है लीवर का इन्फेक्शन लंबा चलता है या यूटीआई में, तो वहाँ पे जो हमें लूज जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन की टैबलेट भी देखने को मिलती है।
अब हम बात करते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन के बारे में, जो है डिटेल में देखते हैं कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या है, कैसे काम करती है और किन किन जो है इन्फेक्शंस में, जो कि हमने पहले स्लाइड पे डिस्कस किया, कुछ और जो है ब्रीफली उसको डिस्कस करेंगे। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है, सिप्रो यहाँ पे आप देखेंगे भी, सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होती है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को अगर आप जो है नॉर्मली समझेगी तो जो है मेजर इन्फेक्शंस पे, जो है कई तरह के इन्फेक्शंस पे जो है ये कारगर होती है, उसको हम ब्रॉड इन्फेक्शन स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोलते हैं। तो जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, दैट बिलोंग्स टू द क्लास, कौन सी क्लास से बिलोंग करती है? तो फ्लोरोक्यूनिलॉन की कैटेगरी से जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जिससे जो है नॉरफ्लॉक्सासिन भी बिलोंग करती है। तो कई सारी जो आती हैं, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी जो है फ्लोरोक्यूनिलॉन क्लास से बिलोंग करती है। तो ये कहाँ पे काम करती है? तो इट इज कॉमनली यूज टू ट्रीट अ वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरियल पे ही काम करती है। तो वैरायटी ऑफ इन्फेक्शंस पे जो है हमने 9 जो है ऊपर डिस्कस किए, और 9 के किसी भी इन्फेक्शन पे जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज की जा सकती है। तो जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन की जो है ब्रांड नेम्स के बारे में डिस्कशन करें, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन का ब्रांड नेम जैसे सिप्रो आता है, सिलोक्सेन आता है, प्रोक्योन एक्सआर आता है। तो ये सारे जो है ब्रांड नेम जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन के देखने को मिलते हैं। फ्लोरोक्यूनिनॉल की कैटेगरी है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। और किस किस फॉर्म में आती है? तो ओरल टैबलेट आती है, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट भी आती है, ओरल सस्पेंशन देखने को मिलता है, इंट्रावेनस सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं, और जो है आई ड्रॉप भी जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन की, या ईयर ड्रॉप जो है वो भी जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन की हमें देखने को मिलती है। तो और भी बात करें जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन की, अब जो है मेजरली यूज के बारे में देखें, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है इज प्रिस्क्राइब फॉर द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो किस किस कंडीशन में? तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें निमोनिया की कंडीशन या ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में सिप्रोफ्लॉक्सासिन का यूज देखने को मिलता है। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन देखने को मिलती है, इंक्लूडिंग क्या है? सिस्टेटिस्ट, उस कंडीशन में जो है देखने को मिलती है। सिस्ट से जो है अगर कोई जो है स्टोन हो जाता है, उससे इन्फेक्शन होता है, तो वहाँ पे सिप्रोफ्लॉक्सासिन देखने को मिलती है। फिर जो है पाइलॉन पायराइटिस की कंडीशन में भी जो है, पायलिरॉन पायराइटिस की कंडीशन में स्वेलिंग हो जाती है नेफ्रॉन या इस इन्फेक्शन से, तो उस कंडीशन में जो है नेफ्रॉन की जो है जो है नेफ्रॉन, जहाँ नेफ्राइटिस देखेंगे तो वो स्वेलिंग होती है, तो उस कंडीशन में भी जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज करते हुए देखने को मिलता है। फिर जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जैसे मैंने बताया था, इस इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है, या स्टमक में इन्फेक्शन हो जाता है फूड पॉइजनिंग से, या किसी भी कंडीशन से, जो है बोल सकते हैं कंटामिनेटेड फूड या ड्रिंकिंग वाटर को कंज्यूम करने से इन्फेक्शन होता है, तो उस कंडीशन में भी जो है और जो है कई बार जो है ट्रैवलिंग से भी जो है डायरिया होता है, उस कंडीशन में भी जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जिसको ट्रैवलर डायरिया बोलते हैं, उसको भी ट्रीट करने के लिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज किया जाता है प्रोबायोटिक्स के साथ। तो कोई भी एंटीबायोटिक आप देखेंगे तो जो है उसके साथ जो है प्रोटोन पंप इनिबिटर और प्रोबायोटिक्स जो जरूर दी जाती है, जिससे जो है अनकंफर्ट जो होता है, या जो है क्योंकि एंटीबायोटिक हमारे इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया को भी किल करती है, और उसके चलते जो है डाइजेशन के इश्यूज, डायरिया की कंडीशन देखने को मिलती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए जो है प्रोबायोटिक्स भी दिए जाते हैं, किसी भी एंटीबायोटिक के साथ मेजरली दिए जाते हैं। तो ई कॉली और जो है सार्मोनीला के बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से भी जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर जो है बोन और जॉइंट के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, जिसको हम ऑस्टियोमाइलाइटिस बोलते हैं, उस कंडीशन में बोन और जॉइंट के इन्फेक्शन में भी जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज की जाती है। स्किन इन्फेक्शन की कंडीशन है, जिसको सेलू सेलुटिस्ट बोलते हैं, या वुंड इन्फेक्शन हो जाता है, किसी भी घाव से इन्फेक्शन होता है, तो उस कंडीशन में भी जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एमोक्सिसिलिन जो है कई बार यूज करते हुए देखने को मिलता है, और यूज भी की जाती है। फिर जो है एंथ्रेक्स एक्सपोजर से जो है उस कंडीशन में जो है एक तरीके का जो है इन्फेक्शन हो जाता है, प्रोफाइलेक्सिस यूज के लिए जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंथ्रेक्स एक्सपोजर में दी जाती है। उसके बाद जो है कई बार जो है एसटीडी की कंडीशन, गनोरिया की कंडीशन में भी जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन का यूज देखने को मिलता है। अब ये कैसे काम करती है उस बारे में देखते हैं। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन वर्क बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल डीएनए जाइरेस। तो दो तरीके के
एंजाइम्स को जो है इनहिबिट करती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। जाइरेज हो गया और टोपो आइसोमर 4, इन दोनों को इनहिबिट करने से जो है डीएनए की जो है रेप्लिकेशन और रिपेयर नहीं हो पाता है बैक्टीरिया में, और इसके चलते क्या होता है, दिस रिजल्ट इन बैक्टीरियल सेल डेथ, और इससे बैक्टीरिया के जो भी बैक्टीरिया हमें इन्फेक्शन कॉज कर रहा होता है वो किल हो जाता है और इन्फेक्शन हमारा जो है ट्रीट हो जाता है। तो जो है किस किस डोजेस में जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन देखने को मिलती है, तो संक्रमण के प्रकार और गंभीरता पर निर्भर करता है। सिवियरिटी कैसी है इन्फेक्शन की, उस पर डिपेंड करता है कि जो है डोसेस क्या होने वाली सिप्रोफ्लॉक्सासिन की। अमूमन जो है 250 mg जो है बीडी में दिया जाता है अगर नॉर्मल है, और 750 mg पूरे डे का जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन टीडीएस में भी कई बार देखने को मिलता है। और सीवियर जो है इन्फेक्शन, गंभीर संक्रमण है, तो जो है 400 मिलीग्राम जो है इन्फेक्शन के हर 12 घंटे में दिया जाता है, जिससे ब्लड में बना रहा है इन्फेक्शन। और 500 mg की जो है 2 डोज भी जो है कई बार देखने को मिलती है अगर सीवियर इन्फेक्शन होता है। और जो बच्चों के लिए जो है पीडियाट्रिक डोज के लिए तो जो है अलग से ही सस्पेंशंस आते हैं, जो बोल सकते हैं प्रीपेड या प्री फॉर्मुलेशंस आती हैं, उसके लिए जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन उनको तो पैसे ही दिया जाता है जैसे सस्पेंशन में होता है। स्पून डिसाइड करता है कि कितने स्पून जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन देनी है और कितने टाइम जो है डे में जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन बच्चों के लिए, तो इसके पीडियाट्रिक डॉक्टर्स अलग से ही डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्फेक्शन। तो किन किन तरीके की जो है हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन के लिए, तो जो है प्रेगनेंसी या लैक्टेशन पीरियड में जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन को जो है अलग से ही एडवाइस किया जाता है, और कई बार जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, उनको नहीं दिया जाता है ऐसी कंडीशन में जो है। और इस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे खाली पेट या भोजन के साथ भी लिया जा सकता है, तो एम्प्टी स्टमक या फूड के साथ भी लिया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें जनरली पता होती हैं, और जो अधिक पानी पीने से, अगर पानी आप ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो उससे जो है हमारे किडनी पे भी जो है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कम हो जाता है, क्योंकि फ्लश आउट बहुत ईजिली हो जाती है। तो ये है सिप्रोफ्लॉक्सासिन के बारे में, हमने इन्फेक्शंस के बारे में देख लिया, किन किन डोजेस फॉर्म में आती है, क्या कैसे और क्यों कैसे काम करती है उसके बारे में हमने देखा। तो ये है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ऐसे ही जो है हम और भी जो है आने वाले वीडियोस में एंटीबायोटिक के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये जो है बहुत मेजरली जो एंटीबायोटिक्स यूज़ होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये एंटीबायोटिक होती है, और डे टू डे लाइफ में जो है आप इनको यूज़ करते हुए देखते हुए मिलता है, और जिससे यूज़ करते हुए मिलता है तो हमें पता भी होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहेगी तो हम जो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट प्लस जो है किस लिए ये यूज़ हो रही है उसके बारे में भी हमें अवेयरनेस रहती है। तो ये है सिप्रोफ्लॉक्सासिन के बारे में। कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, 1 लाइक देना तो बनता ही है। शेयर भी करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। बेल का आइकन दबाएंगे तो जो है आपको जो है नोटिफिकेशन भी जो है आपको डेली मिलती रहेगी। तो ये है सिप्रोफ्लॉक्सासिन के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, थैंक यू सो मच।